ठीक है, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? और आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। और फिर से हमें स्टार्ट करने हैं द पेज सीरीज यानी कि टीपीएस की। और ये सब आप जानते होंगे। और एक सबसे जरूरी बात आप ध्यान से समझिए, कॉपी पेन निकाल कर बैठिए और अच्छे से जो जो हम बात बोले उसको लिखना है और घर पे पढ़ना है। ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ, आप लोग कीजिए। देखिए, जैसे ये जो है 6, 7, 8, 9 और 10 खास करके अगर आप इस क्लास में है तो इस चैप्टर को देखना ही जरूरी है। इस सब क्लास का ये बेसिक है जो अभी हम पढ़ाएंगे। यदि आप 4, 5 में भी हैं तो इस क्लास को जब हम शुरू करेंगे इसको आप देख सकते हैं और अच्छा एक एनालिसिस ले सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए, तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो जो ये है नंबर सिस्टम, आज हम बोलेंगे नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग का होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो समझिएगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? इंफिनिटी से। मतलब ध्यान से समझिए, कहता है कि नेचुरल नंबर उसे कहेंगे जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते करते इंफिनिटी तक जाए। समझ में आया? मतलब काउंटिंग का नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3, 4, 5, 6 और इंफिनिटी तक जाए, इट इज डिनोटेड बाय n। n से डिनोट करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? देखिए समझिए, ऐसे n लिखकर और ब्रैकेट कर ली 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, ये जो सेट है ना एक शब्द, इसको आपको 11th में बहुत डिटेल पढ़ना है कि सेट क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट, ये आपको 11th में पढ़ना है। अब अभी आप बस इतना समझिए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। समझ में आया? अब देखिए, दूसरा क्या होता है कि दूसरा हमारा होता है होल नंबर। होल नंबर होता है, और होल नंबर में बस मजेदार बात यह है कि ये स्टार्ट होगा 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इंफिनिटी तक। मतलब अगर 1 से स्टार्ट करें तो नेचुरल नंबर, और 0 से स्टार्ट करें जैसे 0, 1, 2, 3 तो होल नंबर। समझ में आया होगा आपको? अब देखिए, इट इज डिनोटेड बाय, अब आप लोग को लगता है कि हम बुकलोल हैं, लेकिन है नहीं, समझते रहिए। इसको डिनोटेड करते हैं W से, तो इट इज डिनोटेड बाय W। तो इसका लिखेंगे W, लिख देंगे होल नंबर 0, 1, 2 इंफिनिटी तक। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर। समझ में आया? होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। अब देखिए, यहां पर कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप बताइए। सबसे पहले यहां पर 2 चीज लिखिए। ये नेचुरल नंबर लिखती है, कहां से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी। यहां पर लिखती है होल नंबर, समझते रहिए। W से 0, 1, 2 इंफिनिटी। बताइए, क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए हमको। कहिएगा सर नेचुरल नंबर ये है और इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 1 है, 1 लिख दिए। अब बताइए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। अब बताइए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब इसमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है? 4 है? नहीं। 6 है? नहीं। इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा।
यह बताना पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, इन्फिनिटी है। समझते रहिएगा, समझे। एक नंबर ये हो गया। अब देखिए, अगर पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे, आप कहिएगा सर क्या होल नंबर ये है, सबसे छोटा कौन है, 0, तो आप 0 कहिएगा। लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा होल नंबर कौन है, इन्फिनिटी है भाई, इन्फिनिटी हम लिख देंगे। तो आप इतना अच्छा से लिखिए। बस दो चीज याद रखिए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। तो हम कह सकते हैं, देखिए हम बताते हैं कि ये हो गया नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी। इधर -1, -2 और ये इन्फिनिटी और -1। अगर हम 1 से ले लें तो ये हो गया नेचुरल नंबर, और इसी को इन्फिनाइट से ले, 0 से ले तो ये हो गया होल नंबर। इतना बात क्लियर है, तो बस आप इसको लिखिए। हम आता है जिसका नाम है इवन नंबर, 3 नंबर हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो कंप्लीट डिविजिबल हो किससे, 2 से। इट इज कंप्लीटली completely कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 का पूरा डिविजिबल हो ये 2 से। जैसे 4, 2, 0 भी 2 से डिविजन है, 6, 7, 8 ऐसे करते करते इन्फिनाइट। तो ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6 और इन्फिनिटी। और इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते इन्फिनिटी। या इसको बोलते हैं, इसको और बोलते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए जोड़ा में। तो जैसे 2 है तो 2 भी एक पेयर है, 4 है तो भी पेयर है, 2 2 का जोड़ा बना देंगे। जैसे देखिए 4 है तो 2 को इधर 2 इधर, लेकिन 5 रहे तो इसका पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 3 इधर रखे तो उधर 2 ही होगा। 6 रखें तो 3 इधर 3 इधर, 3 इधर 3 इधर, 6, तो पेयर बना। अब समझिए, इसका एक ट्रिक बताते हैं। जैसे इसका एक ट्रिक होता है कि 0, 2, 4, 6, 8, जब यह किसी संख्या के अंत में हो, जब किसी नंबर के अंत में हो तो वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। तब उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे ध्यान से समझिए, कोई भी बड़ी नंबर, जैसे देखिए हम ये लिखे, आपको कहां देखना है, लास्ट में 2 है तो इवन नंबर होगा। अब देखिए, बहुत बड़ी नंबर पहचाने का तरीका, लास्ट में क्या लिखे 3, तो इसमें 3 है नहीं, तो ये ऑड नंबर होगा, मतलब ये इवन नहीं होगा। तो ये इवन हो गया और ये क्या हो गया, ऑड हो गया। अब और समझिए कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर उसे कहते हैं नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। 2 मतलब इसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर MAIND, रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर मतलब शेष फल 0। समझ आए। जैसे 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 2 जा 4, यहां पर 0, लेकिन अगर 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 2 जा 4, 1, यहां पर रिमाइंडर क्या है, 1 बचा है, और यहां पर रिमाइंडर 0, तो 0 आ जाए तो इवन नंबर। और ये
आप इसको ट्रिक से ही याद रखिए कि अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है तो इवन, और नहीं है तो ऑड। जैसे आप बताइए एग्जाम्पल, क्या 43 ऑड है कि इवन? तो कहिएगा सर ये 3 है तो ये ऑड है, समझ में? तो ऑड नंबर जो होता है कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाता है। समझ में आया? तो आप ऑड इवन पहचान सकते हैं, ऑड और इवन पहचानना है। चलिए देते हैं 4 4 4 3, 5 5 6 7, 6 6 7 8। देखिए 3 है ऑड होगा, ऑड नंबर, 7 है ऑड होगा, यहां पर 8 है इवन होगा। कोई भी बड़ी संख्या को लास्ट डिजिट को देखकर हम बता सकते हैं वो इवन है या ऑड है। देखिए जिस नंबर के अंत में 0 2 4 8 हो उसे ऑड नंबर कहते नहीं, उसे इवन नंबर कहते हैं। जिसके अंत में 0 2 6 8 हो उसे क्या बोलेंगे? इवन। और जिसके अंत में ये नहीं
अब आ जाइए, एक बहुत अच्छा नंबर होता है जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, नंबर 5 नंबर होगा जो एक से कटे। इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से। खुद से देखिए, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, अच्छा से समझिए। प्राइम नंबर वो होता है, इसको हम ठेस भाषा में समझाते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो एक से और अपने आप से कटे और किसी के बाप से भी नहीं कटे, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आया? ध्यान से रखिए प्राइम नंबर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो प्राइम नंबर होगा क्या? 2। 2 भी देखिए तो 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा नहीं। 3 1 से और 3 से। 4 लिए तो ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 1 से, 5 से। 6 की बात करें तो 1 से, 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 6 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं। तो प्राइम नंबर कौन कौन है लिख लीजिए। 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और एक और चीज लिख दे कि इसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकता है, इसको मिटाकर। इट हैज मैक्सिमम 2 फैक्टर। अगर आप फैक्टर पढ़े होंगे तो होगा। जैसे कि अगर 2 का फैक्टर लिखे तो 1 2, 3 का फैक्टर लिखे तो 1 3, 4 का फैक्टर लिखे तो 1 2 और 4, तो इसका 3 फैक्टर हो गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम और ये प्राइम। समझ में आया? तो यहां से आपने लिख लिया। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है? 2, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। अब देखिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट इवन होगा तो 2 होगा। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो इन्फिनिटी होगा। समझ में आया? मजेदार, अच्छा लगा कि नहीं आपको? 3 चीज आपको पूरा क्लियर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो एक से कटे और स्वयं से। जैसे मेरा दोस्ती सिर्फ खुद से और एक नंबर से दोस्ती है तो हम प्राइम है, बाकी किसी से मेरा दोस्ती नहीं है। समझ में आया? किसी के साथ। वैसा ही एक से कटे और खुद से कटे और किसी के बाप से भी नहीं कटे, उसको प्राइम। अब देखिए ये 6 नंबर में है कंपोजिट नंबर। तू सब पढ़ेगा नहीं, आके मुंह फोड़ देंगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? लेफ्ट ऑफ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर को छोड़कर, लेफ्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसका कहते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर हम 2 की बात करें तो ये सिर्फ 1 से और 2 से, 3 सिर्फ 1 से 3 से, लेकिन 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसा ही 5 नहीं होगा, 6 होगा, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 8 होगा कंपोजिट नंबर, 9 होगा कंपोजिट नंबर। समझ में आया? तो कंपोजिट नंबर कौन कौन होगा? 4 6 8 9 10 12, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। इसको मिटा दें, चलिए लिख लीजिए आप। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है।
और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा ऑड खोजिए, इवी इवन इवी इवन इवन, ये तो ऑड है तो 9। और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अगर आप इतना बात को समझ जाते हैं तो आपको मैथ से दोस्ती हो जाएगी, और मैथ से दोस्ती करना बहुत जरूरी है, और हम दोस्ती करा देंगे। जी हाँ, तो आप इसको लिखिए और एक बहुत ही अच्छा माइंड मैप बना देते हैं जो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, और यहीं पर हम क्लास को समाप्त करेंगे। मजा आता है, अब तो ऐसा ही पढ़ाते रहने का मन करता है, बस ज्यादा कहा लाइफ में। देख लीजिए, बताते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, एनवा, एन से 1 2 3 4 5 बार बार लिखें, दिमाग में बार बार लिखें, कॉपी पर बार बार लिखें। 2 नंबर होल नंबर डब्ल्यू से 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। इवन नंबर 0 2 4 6, और नंबर 1 3 5 7 इंफिनिटी तक। समझ में आया? फिर 5 नंबर, फिर इसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे 2 3 5 7 ऐसे करते करते। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 6 8 9 ऐसे करते करते इनफिनिटी। आपका इतना पूरा क्लियर होना चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बोले तो एक लास्ट में बहुत ही अच्छा बता देते हैं। जैसे देखिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, यहां पर अगर 0 हो गया तो इधर जाइएगा ना तो लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, और इधर जाइएगा तो क्या है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। मतलब इधर लिखेंगे तो +1 +2 +3 +4, और ऐसे करते करते -1 -2 -3 ऐसे करते करते -8। पता चला? तो अगर और इधर जाइएगा लेफ्ट साइड, जैसे ये ऐसे हम हैं तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो ये राइट साइड हो गया, राइट साइड, और ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। समझ में? ये नंबर लाइन हमने लेफ्ट साइड। इधर जाइएगा तो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, और इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, इंटीजर। मतलब इंटीजर क्या है? एक लास्ट में समझ, इंटीजर क्या है कि निगेटिव नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 और इंफिनिटी, और यहां भी इंफिनिटी। मतलब कि इंटीजर उसे कहते हैं जिसमें निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और 0 भी हो, वही इंटीजर है। मतलब इस पर सब को क्या बोलेंगे? ये जो सब है यही क्या है? हमारा इंटीजर है। इंटीजर को जेड से लिखते हैं या आई से। तो हमारा इंटीजर कौन कौन हो गया? -3 -2 -1 0 1 2 करते करते इंफिनिटी, और इधर -इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं? तो आपका पूरा क्लियर हो चुका है यहां तक। इसको मिटा देते हैं और एक साथ ही अब पूरा ये हो गया आपका माइंड मैप। समझ में आया? और इसको लिख लीजिए। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। और इसको मिटाते हैं और एक बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ इस सफर का अंत करते हैं। एकदम मस्त एक इसका दांत निकाल देते हैं।
एक नाक बना दे, और ये मस्त हंस रहा है, दो केस भी हम लगा दिए, एकदम चिंटू भैया लेखा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए, और कल फिर से हम लोग पढ़ेंगे। और मैथ से ना सेटिंग हो जानी चाहिए अच्छी सी। तब तक के लिए